तमाम खींचतान के बावजूद बिहार में एनडीए की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। सैद्धांतिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा और जेडीयू के साथ एनडीए में शामिल है। इसके अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के भी एनडीए का हिस्सा बनने की संभावना है। परोक्ष प्रत्यक्ष तौर पर 7 दल एनडीए में शामिल हैं। लोकसभा की कुल 40 सीटें बिहार में हैं। अकेले 3 दलों भाजपा, जेडीयू और लोजपा के दोनों धड़ों के कुल 39 सीटिंग सांसद हैं। यही वजह है कि कोई भी सीटों के बंटवारे में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। एलजेपी के दोनों धड़े अब अलग अलग 6 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2014 की तरह 3 सीटों पर अड़े हुए हैं। जीतन राम कम से कम 1 सीट मांग रहे हैं। वीआईपी चूंकि अभी नेपथ्य में है, इसलिए उनकी ओर से कितनी सीटों की मांग की गई है यह पता नहीं, पर जानकार मानते हैं कि वे भी एनडीए में खुलकर आ गए तो न्यूनतम 1 सीट तो उन्हें भी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक कंफ्यूज हैं कि कैसे एनडीए में सीटों का बंटवारा हो पाएगा। ऐसे में एक ही नाम सबकी जुबान पर आता है, वह है अमित शाह। भाजपा के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि कैसे वे सीटों का बंटवारा करेंगे। खासकर एनडीए के पुरानी साथी लोजपा के दोनों धड़ों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। एनडीए का नेतृत्व करने वाले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लोजपा के दोनों धड़ों के नेताओं की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग 6 सीटें मांग रहे हैं। चिराग पासवान की ओर से भाजपा को जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें वे अकेले 5 सीटें लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की मांग रहे हैं। पशुपति पारस भी अपने को रामविलास पासवान का असली वारिस बताकर पिछली बार की तरह 6 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। यह भी सूचना है कि भाजपा नेतृत्व दोनों धड़ों को सम्मिलित रूप से पिछली बार की तरह 6 सीटें तो देगा, लेकिन उसमें राज्यसभा की 1 सीट भी शामिल होगी। पासवान परिवार के लिए असली पेच हाजीपुर सीट को लेकर फंसा है। राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि भाजपा चिराग की अहमियत समझती है। इस वजह से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हाजीपुर सीट उन्हें दी जा सकती है। पशुपति पारस को भाजपा नेतृत्व पर भरोसा है। हाजीपुर सीट पर दावेदारी के साथ वे यह बात कई मौकों पर कह भी चुके हैं, यानी वे वही करेंगे जो भाजपा कहेगी। चर्चा है कि पारस के भतीजे प्रिंस राज को समस्तीपुर सीट दी जा सकती है और चिराग को मनाने के लिए भाजपा उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हाजीपुर सीट देगी। इसका संकेत भी शायद उन्हें मिल चुका है, इसलिए वे आज वैशाली में अपनी पार्टी की रैली कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो इस बार प्रिंस राज का टिकट कट भी सकता है। यह भी हो सकता है कि पारस की जिद को देखते हुए भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दे दे। चूंकि अब वक्त नहीं बचा है, इसलिए एनडीए के किस घटक दल को कितनी और कहां की सीटें दी जाएंगी, इस पर फैसला 14 मार्च तक हो जाने की उम्मीद है।